क्या देखिए, हम लगभग तो जूलॉजी लगभग खत्म कर दिए होंगे। जूलॉजी में क्या क्या पढ़ा दिए, देखिए तक नजर, देखिए देखिए, पहला नंबर कोशिका पढ़ा दिए। आ जाइए, कोशिका पढ़ा दिए। लवा की सब डीएनए आरएनए, कंकाल तंत्र, उत्तक, उत्तर में पढ़ा है तो बोलिए हाँ। पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, नहीं पढ़ा है परिसंचरण तंत्र, पढ़ा ले। इसको भी रहने देते हैं, ये बाद में पढ़ाएंगे। ब्लड भी नहीं पढ़ा है ना, ब्लड ऑपरेशन बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। जूलॉजी मुख्य रूप से ब्लड बचा हुआ है और परिसंचरण तंत्र बचा हुआ है। क्या क्या, परिसंचरण तंत्र और ब्लड। आया स्टार्ट करते हैं बॉटनी। क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मानव रोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई चीज बात का भी हो समझना बहुत तात्कालिक कारण सही होना चाहिए। देखिए, जूलॉजी लगभग तो अब 1 से 2 पॉइंट बाकी है। क्या बाकी है, 2 पॉइंट। एक क्या है, परिसंचरण तंत्र, धमनी शिरा। दूसरा क्या है, ब्लड। तो दोनों को मर्ज करके एक ही क्लास में, वो भी कल पढ़ा देंगे, कल सैटरडे है, कल पढ़ा देंगे। और आज पढ़ाते हैं मानव रोग। बॉटनी में जूलॉजी खत्म ही हो गया, मानव दूसरी पढ़ाएंगे, जूलॉजी खत्म, बॉटनी आज से स्टार्ट, ठीक है। मानव के शरीर में किसी में अंग होने वाला विकार या विकृति को रोग कहा जाता है। ये कई प्रकार के होता है। देखिए, जैसे कि हम बताते हैं रोग, रोग पहले होता क्या होगा। व्यक्ति है, किसी बॉडी में हो सकता है उंगली में पेन हो गया, हो सकता है उसका तकलीफ हो गया, वो एक प्रकार की बीमारी हो गया, टाइफाइड, कैंसर, मलेरिया, हैजा, सब कुछ ये सब क्या क्या है, सारा का सारा रोग है। क्या, सारा का सारा क्या है, रोग है। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर पहले बताइए, जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग। रोग 2 प्रकार के होता है। एक वो जन्मजात होता है, एगो जन्म होने के बाद जो वयस्क हो जाता है, बढ़ता है, तो होता है। एक चीज होता है, गुबार के बाल बच्चा कभी नहीं सुधरेगा। देखो बैठल कैसे है, लगता है कौन जन्नी लाइफ स्टाइल मार ले घर पे। ठीक है, रोग कितने प्रकार हो सकता है,
दो प्रकार के, एक वो तो जन्म के पहले जो जन्मता है, ले जन्मेगा, और एक वो जन्म के बाद भी होता है। ठीक है, अब सुनिए, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, वो से क्या कहते हैं? जन्मजात रोग। खानदान पर खानदान से क्या कहेंगे? जन्मजात। हीमोफीलिया, रक्त का थक्का बनना। हीमोफीलिया कैसा रोग है? रक्त का जम जाना, क्या कहलाएगा? हीमोफीलिया। जिसे रक्त जम जाना, किसके कारण जमता है? हीमोफीलिया के कारण। रक्तवर्धनता, लाल और हरा रंग ना दिखना, जैसे कि आपको लाल और हरा ना दिखता, उसे क्या कहते हैं? रक्तवर्धनता। क्या भाव? रक्तवर्धनता, जिसको लाल और हरा नहीं दिखता है। आज जिसको अभी के डेट में लाल हरा पीला दिख रहा है, समझो बुड़बक है। लाल पीला दो टाइप से होता है, एक तो आपको जो बताना चाह रहे हैं, एक जो भी पढ़ के सुनाए से हो। लाल हरा ना दिखता, कौन बीमारी के कारण? रक्तवर्धनता। आप सुनिए वो सीजोफ्रेनिया, जिसको बोलते हैं ब्रेन में, एक ऐसा बीमारी है सीजोफ्रेनिया, ब्रेन में होता है। अकेले में बात करना, हंसना, रोना, गुस्सा आदि करना, जैसे कि अकेला रहना, उसमें गुस्सा भी आना, उसमें रोना, उसमें हंसना, तो सीधा से नहीं लग रहा पागल लक्षण है? ये कहाँ होता है पागल लक्षण? माथे में। ये सब सिखाए चीजें, वो ऐसा थॉट से पढ़िए कि जो तत्कालिक कारण से आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। नहीं हो जाता याद? अच्छा बताइए, अकेले में आपको हंस रहा है, अकेले में बैठ के रो रहा है, या अकेले में उदास है, या अकेले में बात कर रहा है, तो उसका आप क्या कहिएगा? कहाँ हो सकता है? ये हो ना में, ब्रेन में। कोई दिक्कत? देखिए क्या वो पढ़ा चुके हैं। जन्मजात एक पढ़ा दिए, दूसरा हीमोफीलिया दो पढ़ा दिए, रक्तवर्धनता चौथा क्या पढ़ा दिए? सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया ये सब जो है जन्मजात है। क्या क्या है? ये सब जन्मजात है और होकर ही रहेगा, आए पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाता है। कोई दिक्कत? हीमोफीलिया क्या करता है? रक्तवर्धनता पीला नहीं बोलेगा ठीक है। जीनोफेरेनिया, जो अकेले में हंसता भी है, रोता भी है, बात भी करता है, सीधे बोल दे पागल, समझ है? पागल लक्षण एकरे में है। एक आता है वो असंक्रमण, क्या आता है वो? असंक्रमण रोग। आप सुनिए, वैसा रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलता, जैसे वो कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग। जैसे कि आपको कैंसर हुआ है, वो किसी छूने होने से नहीं फैलेगा, असंक्रमण। क्या वो? असंक्रमण। असंक्रमण के मतलब सीधे तात्कालिक कारण है, जैसे कि हम बीमार है, आपको छू दिए और आपको वो बीमारी नहीं गया, वो क्या हुआ? असंक्रमण। जैसे वो हृदय रोग, किडनी और क्या? कैंसर। कोई दिक्कत? ये सब बीमारी क्या है? असंक्रमण रोग है। जैसे कि कोरोना, कोरोना कौन सा था? संक्रमण, छुए से ही फैलता था, समझ आया? आइस फ्लू बिना छूले फैल रहा है, ये सब क्या है? संक्रमण रोग है। और असंक्रमण समझ गया, जो छूने से नहीं फैलता। तो असंक्रमण रोग के मतलब भी क्लियर हो गया यहाँ पे। देखिए हम पॉइंट लिख लिख के पढ़ा देते हैं आप लोग, और आप लोग फिर भी बोलते हैं नहीं समझ में आता। असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग का मतलब जो समझिएगा, वैसा रोग जो जीवों में एक दूसरे से संपर्क में आने से फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। पहला हम ले लेते हैं टीबी। क्या लेते हैं? टीबी ले लेते हैं, जो मुख प्रोटोजोवा, कवक, कृषि जीवाणु तथा विषाणु द्वारा फैलता है। किससे फैलता है वो? कवक, प्रोटोजोवा आदि क्रिया द्वारा फैलता है। जैसे कि टीबी वाला पेशेंट वो क्या वो? टीबी वाला पेशेंट को आप उसका कंघी भी यूज कीजिएगा ना, तो आपका हो सकता है। आप उसका जूठा पानी पी लीजिएगा, आपको टीबी हो सकता है। आप उसके आसपास में खड़ा रहिएगा तो आपको टीबी हो सकता है। समझ में आया?
ये सब व्यक्ति से संक्रमण होना अनिवार्य है, संक्रमित होना। इसीलिए सबसे भले खूबी उपाय है। वो बैठा हुआ, आप मत बैठिए। वो सामान जो यूज कर लिया, आप मत कीजिए। हैंड वॉश, अवसर व्यक्ति के केयर में रहते हैं, हैंड वॉश हमेशा कीजिए। हरदिया सेक्टर सी में लगभग 2 से 3 टीबी पेशेंट है, 2 तो है ही है, और उसका स्टूडेंट यहाँ भी आता है। हम उसको डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते कि आप घर जाइए, लेकिन हम समझदारी से काम लिए हैं, उसका अगला क्लास में रख दिए हैं, और अगला क्लास में 5 से 10 बच्चा है, उसको बोलते हैं आइए पढ़िए जाइए। समझ में? संक्रमण इसी द्वारा फैलते जाता है। समझ में आ गया? फैलना क्या होता है पता? धीरे धीरे एक दूसरे संक्रमित हो जाइएगा, फैल जाएगा। तो असंक्रमण बन जा गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बीमारी का मतलब मैं क्लियर हो गया? एक दो को पूछता। अब देखिए कुछ पॉइंट लिखते हैं और अच्छे नहीं तो बुल्लू नहीं। प्रोटोजोवा से होने वाला रोग। अब देखिए, अभी तो हम चाहते थे एक बार में तुम लोग को लिखा देते किससे किससे रोग होता है, समझा? लेकिन ऐसे नहीं लिखाएंगे, एक एक बीमारी अच्छा से पढ़ा दें कि आप लोग को तकलीफ ना हो। बायोलॉजी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी अच्छा से पढ़ा लेते पहले। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, ठीक है? देखिएगा इसका ट्रिक लेते हैं। पे आम सोप, पेच से पेचिस, क्या वो? पेचिस। का से कालाजार, क्या? अम्मा से मलेरिया, सा से सोने की बीमारी, अपा से पायरिया, जिसको बोलते हैं दांत वाला, दांत का पीला होना, पायरिया उसी में होता है। देखिए वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन कौन सा? याद रखिएगा, वो पे काम सो, पे काम सो, कोई दिक्कत? पे काम सो। पे से पेचिस, का से कालाजार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, अपा से पायरिया। कोई दिक्कत याद अगले? यहाँ तक कम्प्लीटली आप लोग को याद हो गया होगा। अब सुनिएगा बहु, जैसे कि कितना देखते हैं कि बताता है पेचिस। पेचिस क्या है आप लोग को पता चला? नहीं पता चला? पूछिएगा आपका पड़ोसी आके, तो आप लोग ने पूछिएगा। सुनिएगा बहु, यह एक एंटामी हिस्टोरिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। इससे बड़ी आंत प्रभावित होता है या दूषित जल द्वारा दूषित भोजन से फैलता है। देखो बहु, ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है और गंदा खाना और पीना से ही फैलता है। क्या बहु? गंदा खाना पीना से ही फैलता। सुनिएगा, या एंटामीबा, क्या बहु? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। ये क्या से फैलता है बाबू? प्रोटोजोआ से। कौन सा प्रोटोजोआ से? एंटामीबा। क्या बाबू? एंटामीबा एक प्रोटोजोआ, उसके कारण से पेचिस होता है। वो कैसे होता है? गंदा खाना, गंदा खाना मतलब दूषित खाना, दूषित पीना, ये चलते। कोई कोई व्यक्ति को देखिएगा पसीना गमकता है, क्या होता है? वो परफ्यूम धड़ाधड़ मारते जाता है, ये कितनों मार लो उसका पसीना बदबू देता है। अच्छा बताइए, पसीना बदबू क्यों देता है? क्योंकि आप बोडिया के अंदर गलत चीज डालिए रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, सड़ा चीज डालिएगा, सड़ा में गमकेगा। समझ में आया? आप 2 से 3 महीना फल खाइए, 2 से 3 महीना दूध पीजिए, दही पीजिए, आराम से शुद्ध शुद्ध देसी खाना खाइए, आपका पसीना बदबू देना बंद। आप कर क्या रहे हैं?
सड़ल पचकल खाना खा रहे हैं, सड़ल पचकल ही गमकेगा। समझ आ गया? देसी तरीका बताया, नहीं सही है? पेचिश समझ आ गया? इस क्लियर हो गया? दूषित खाना कौन सा बीमारी, कौन सा, किसके कारण से? कौन सा? प्रोटोजोआ, एंटामीबा। अब आता है कालाजार। यह यह रिक्ता बालू मक्खी द्वारा फैलता है। इसमें तिल्ली या पलीहा, जिसको पलीहा बोलते हैं, स्प्लीन प्रभावित होता है। यह लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोवस था। ये भी प्रोटोजोवस होता है, लेकिन कौन लिस्मेनिया। ऐसे बहु धूल का निसब कारण से, जिसको बोलता है बहु रिक्ता बालू मक्खी। बालू मक्खी होता है, बैठा था जमीन, सीधे सीधे मान ले मक्खी उक्खी से, कि वो लिस्मेनिया प्रोटोजोवा, जो वो अचला कचरा पर मधुमक्खी, मक्खी, जो मक्खी तक्खी, जो भी कीट पतंग से द्वारा फैलता है। ऐसे वो हमारा क्या, वो स्प्लीन, जिसको पलीहा बोलते हैं, वो प्रभावित हो जाता है, वो लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोवा से होता है। ये कौन प्रोटोजोवा होता है? एंटमीना, एंटामीना। पी से प्रोटोजोवा। कालाजार कौन प्रोटोजोवा से? लिस्मेनिया, लिस्मेनिया ना। पी से प्रोटोजोवा। ये दोनों बारे समझ में आ गया? दूषित जल, मक्खी उक्खी, बहु समझिए गया। अब आते हैं मलेरिया बहु। यह बीमारी बहु प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवा से होता है। किससे? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा से होता है। चलिए सुनते हैं, ठीक है। यह बहु एस्पोरजोइट अवस्था में होता है। यह बहु प्रोटोजोवा को मादा एनाफिलिन नामक मच्छर अपने साथ ले जाती है। मलेरिया में एस्पिरिन की प्रभावित होता है। बहु नर एनाफिलिस मच्छर शरीफ होता है। यह खून नहीं चूसता, बल्कि फूलों का रस चूसता, और मलेरिया का दवा क्लोरोक्विन से है। क्लोविन है क्या बहु? क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन मलेरिया का दवा। क्लोरोक्विन क्या है? मलेरिया का दवा है। देखो बहु, मच्छर दो जाति का होता है, क्या बहु? एगो स्त्री, एगो पुरुष। स्त्री क्या करती है? मनुष्य को काटकर उसका खून चूसती है। अब पुरुष क्या करता है? मच्छर फूलों का रस चूसता है, जिससे कौन सा होता है? वो क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन नामक दवाई है, जो मलेरिया का उपचार किया जाता है। अब पता चला खून चूसती कौन है? समझ आया? लिखा हुआ ऐसे बोलिए, हम इसीलिए जानबूझ के देखा पढ़ते बाबू, ने तो जानते तो नहीं मानम कहें भैया जानबूझ के बोलते रहते हैं आप, दिन भर बोलते रहते हैं। हकीकत में आप लोग भी उसी करते हैं, करते कि नहीं? अब वो सुनिएगा, ये किसके कारण से होता है? वो मलेरिया मादा मच्छर काटता है तो होता है। पुरुष क्या करता है? फूलों का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, मलेरिया का एक सुरक्षित उपाय बताइए, मेडिसिन, अभी हम जस्ट बताए थे, ठीक है। अब आते हैं वो क्या, सोने की बीमारी। अब सुनिए मलेरिया वाले एक बात और सुन लीजिए। जो मलेरिया की दवा कुनैन से बनता है, जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। दुनिया का 80% सिनकोना इंडोनेशिया द्वारा द्वीप पर पाया जाता है। सीधे वो मलेरिया का दवा किससे बनता है? कुनैन से। क्या वो कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से। और सबसे ज्यादा कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? इंडोनेशिया द्वीप पर। कितना परसेंट? 80%। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? कोई डाउट? देखिए धीरे धीरे इसलिए हम आज बोल रहे हैं क्योंकि मेरा मुंह में प्रॉब्लम है और आप लोग को समझना अनिवार्य है, ठीक है। अब आते हैं बहु सोने की बीमारी। अच्छा बताइए कौन कौन जानते हैं सोने की बीमारी? थोड़ा कौन सी इस बात समझ में आए तुम लोग को? कभी कभी देखते हैं घर तरफ जब सोने रहता है, मम्मी या पापा डांट के उठाता है, सूरज उगले सुतले है। सूरज उगने से पहले बूढ़ पुराने कहा उठा जाता था कि निंद्रा की बीमारी ना हो, सोने की बीमारी ना हो। जितना भी बूढ़ पुराने देखिएगा सूरज उगे से पहले उड़ी तो उठ जाता है जी। काहे उठता होगा? बुड़बक है उन लोग? नहीं, बहुत चालाक है। कौन सा बीमारी हो जाएगा? सोने की बीमारी। इसीलिए 80% शहर में जो भी काम करता है
उसको देखिएगा तबीयत खराब रहेगा या बॉडी खराब रहेगा। बोली काहे? नाइट ड्यूटी करता है, डे को सोता है, उसको कौन सा बीमारी हो जाएगा? अब देखिए वो सुनिएगा, निंद्राणु रोग बोलते हैं वो। यह बीमारी वो ट्रोपनोसी नामक प्रोटोजोआ से होता है। किससे मारता वो? ट्रोपनोसी। क्या? ट्रोपनोसी नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस प्रोटोजोआ को सीसी मक्खी, जिसको बोलते हैं वो टीसी टीसी मक्खी वो वहन करती है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है वो। क्या वो? तंत्रिका तंत्र। ट्रिपनोसी वो जो सोने की बीमारी है, कौन सा प्रोटोजोआ? ट्रिपनोसी। आए बहु तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, माने बहु माथा छोड़ के बॉडी में। क्या बहु? माथा में तंत्रिका तंत्र पाया नहीं जाता है, इसीलिए बॉडिया को प्रभावित करता है। देखिएगा जिसको नींद का बीमारी हो जाएगा, नींद नहीं आएगा, उसको देखिए पतला दुबला रहेगा। और जो गर्दा उखाड़ के सोएगा, देखो में हट्टा कटा कटा भैंस नहीं रहता। तो सही बात है, जो ज्यादा सोता है वो ज्यादा हेल्दी रहता है, तो उसका बॉडी बहुत रिलीफ लेता है ना। समझ में आया? अब देखो विकास एग्जाम्पल, सोता है तुम बहुत, क्या बोले सरोनिया ही है, सोती है तुम बहुत? पूछ लो ना तुम, यही से सब पूछ लो। इन लोग दिनों का अगर सोएगा धड़ाक से नींद। समझ में आया? जो ज्यादा सोएगा उसका फिटनेस बहुत अच्छा रहेगा। रोहित शर्मा देख लो, आलसी खिलाड़ी है, देखता है उसका बॉडी। वो एक देखेगा 3 रन लेगा, 2 रन लेगा, बोलेगा अगला में छक्का मार देंगे तो टेंशन मतलब मेंटेनेंस हो जाएगा। 2 लेगा हो जाएगा से बोले ना, रियर केस में 3 रन लेता है, बाकी 2 रहे दे भाई, अगला में छक्का चौका देख लेंगे। सोने की हमारे क्या हो गया वो, जो मुख्य रूप से सोने की होता है, कौन सा प्रोटोजोआ होता है? चलिए गुड जॉब। अब आते हैं वो क्या, इसके बाद कौन है वो? पायरिया। क्या है? पायरिया। क्या? पायरिया। पायरिया कहाँ होता है? घुटना में? अरे दांत में होता है पायरिया। या वो एंट अमीबा, सुनिए वो, या एंट अमीबा जिंजीबेरी द्वारा होता है। दूषित जल में पाए जाने वाला इसी बीमारी के समूह में प्रभावित होते हैं वो। क्या वो? ये दूषित जल से प्रभावित होता है, ये एंट अमीबा द्वारा होता है वो, ये दांत में पाया जाता है। सीधा सीधी बात है वो, दांत अगर हमरे जैसा चमकाना हो तो कुछ मत कीजिए, जाइए आम के एक पत्ता तोड़िए, एक नहीं 3-4 तोड़िए, ठीक है, उसको 3-4 तोड़िए, उसको चटनी बनाइए, पत्ता के सिर्फ पीस दीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए, ठीक है, थोड़ा सा नमक डालिए और लेके रगड़िए, ठीक है, समझ में आया? क्लियर? 3-4 हफ्ता तो करिए, आपका दांत बिल्कुल हमारे साथ चमकेगा, कोई दिक्कत हो। अब आते हैं वो कवक द्वारा होने वाला रोग, इसको मिटा दे। और आप लोग देखिए क्या कीजिएगा, जैसे पेचिस होता है, कौन सा अमीबा, कौन से प्रोटोजोअस होता है, कहाँ होता है, क्या है ना है, लिख लीजिएगा। कहाँ से काला जार होता है, कौन सा प्रोटोजोअस होता है, लिख लीजिएगा। मलेरिया कौन सा प्रोटोजोअस क्या प्रभावित करता है, नहीं प्रभावित करता है, सारे के सारे लिख लीजिएगा, हम बता दिए हैं बोलकर, ठीक है। इंक बार बार खत्म हो जाता है, वो रहा था जादू वाला पेन से, चलते रहे ही। कितना टाइम हो गया देखो तो, कवक द्वारा होने वाला रोग, क्या वो प्रोटोजोआ पढ़ा दिए थे। अब आते हैं वो कवक द्वारा, कोई दिक्कत? ए दाद खाग, ए से एक्जिमा, क्या वो कोई दिक्कत? अब दा से वो, ए से एक तो और होता है एथिलीट पुट होता है ना,
एथिलेट फूड। दा से दाद, आई दा से दमा, ख से खाज, ग से गंजापन। कवक से त्वचा में खुजली उत्पन्न हो सकती है, वो हो जाती है। क्या वो कवक से क्या होता है, त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। देखिए वो अब आया वो याद करने का तरीका। हम जितना भी लिखते सबका तरीका लिखते। ए दाद खा, ए से एक्जिमा एथिलेट फूड, कोई दिक्कत। दा से बहु दाद, और द से बहु दमा, खा से बहु खाज, और ग से बहु गंजापन, कोई दिक्कत। याद रख ले, याद करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, याद कर लीजिएगा। अब इसके बारे में का वो चल जाते हैं, ठीक है। क्या हुआ, अब सुनिए बहु। आते बहु कृमि, क्या बहु कृमि बीमारी है, क्या बीमारी है जो बहु हेल्थ मिंट द्वारा होने वाला रोग है। बहु पहला आता है फाइलेरिया। क्या आता है बहु, फाइलेरिया। फाइलेरिया सब जानते होंगे, किसी न किसी रूप में देखे होंगे, ठीक है। फाइलेरिया का दूसरा नाम है बहुत सीलापद। फाइलेरिया की बीमारी और क्या है, सीलापद नाम है, ठीक है। इस रोग को हाथी पांव भी कहते हैं। यह बहु बुचेरिया बॉक्टॉक्स नामक गोल कृमि से होता है। बहु इससे बहु लसिका तंत्र प्रभावित होता है। इस कृमि को बहु मादा क्लेक्स मच्छर वहन करती है, मादा। समझ में आया, फिर भी औकात में है पुरुष के, जे बीमारी मादा। समझे, सब चीजें मादा टेढ़ होती है, सांप से लेके मच्छर तक ले। हम माना जाता, कोई लड़की को नहीं बोल रहे हैं, इन एक्शन में आइएगा, ठीक है। खाली लड़के लोग एक्शन में मत आइएगा, हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। वो अब देखिए वो होता है वो बुचेरिया बेंटक्रॉफ्टी। क्या वो बेंटक्रॉफ्टी नामक गोल क्रीम से होता है। वो क्या होता है, फाइलेरिया। फाइलेरिया का हाथी पांव भी कहते हैं, वो फाइलेरिया का वो सिलपात भी कहते हैं, कोई दिक्कत। फाइलेरिया के कितने नाम, 3 नाम, कोई दिक्कत। फाइलेरिया क्लियर हो गया। देखिए जो क्लियर होते जाएगा बीमारी उसको हम इधर लिखते कि आप लोग भुला ना जाइए। अब दूसरा है वो अतिसार। क्या वो अतिसार बोले, आप लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया किसी को भी। अगर डायरिया बोल दे तो सब आ गया। डायरिया भी ज्यादा लेडीज लोग में फैलती है, अचर पचर सब खा लेती है, इसीलिए डायरिया हो जाता है। बोलो कैसे अचर पचर खाती है, बोलो। मार्केट गई, पहले जो भी खाना खाना है खा ली, जैसी बाहर निकली, समझिए विकास बोल रहा है गोलगप्पा गुपचुप, वो खा लिया। जैसे उनार बाहर निकली, अभी आइसक्रीम खा लिया। एक उनार बाहर निकली, अरे मन नहीं भरा, 2 और गोलगप्पा खाते हैं। अब 2 को खाली कही 15 रुपया खाई, 20 रुपया खाई। लड़की की देखा इतना बड़ा बड़ा बैग रहता है, उससे खाली ना ना लेके उसमें अंदर जाता है खाली। और जेंट्स का इतनी गो बटवा, उससे निकलता है पैसा, उससे आउट गोइंग इनकमिंग होते रहता है, लेकिन इनकमिंग होता है सिर्फ बड़का में, अटैची हो रहा, ठीक है। डायरिया वो यह बीमारी वो एस्केरी नामक कृमि द्वारा होता है। वो इसमें वो आंत में घाव हो जाता। अकबर की मृत्यु इसी बीमारी के कारण हुआ था। समझा गया, वो आंत में घाव होना मतलब डायरिया हो जाना। डायरिया किसी किसी खो जाता है, वो पूरा पूरा गांव को लपटा जाएगा। समझ में आया। अकबर की बीमारी कौन सा कारण मरा था, डायरिया के कारण मर गया था अकबर, मरेल दो, कोई दिक्कत। विभिन्न प्रकार के मच्छर होने वाला रोग, मच्छर से बहुत प्रकार का रोग होता है। क्या होता है वो, देखिए वो डायरिया आप लोग को खत्म। डायरिया मुख्य रूप से कैसे होता है, खान पीन द्वारा ही होता है। अब वो विभिन्न प्रकार के मच्छर, ठीक है। क्या वो विभिन्न प्रकार के मच्छर, मच्छर को इंग्लिश क्या बोलते हैं, मस्कीटो, वही तो। मक्खी से भी होता, तो मच्छर और मक्खी। पहला देखिए वो 1 नंबर में लिख रहे हैं, ठीक है।
महिला फर्स्ट, इसीलिए महिला फर्स्ट को लिखो करते हैं। क्या वो मादा मच्छर, क्या वो, इसे कौन बीमारी, मलेरिया। ठीक है, मादा क्यूलेक्स, क्यूलेक्स होता है। ये कौन बीमारी, फाइलेरिया। क्या वो, तीसरा मच्छर बहु, ये भी मादा, एडिस। क्या वो, एडिस मच्छर। कौन बीमारी, तो नहीं मच्छरों में भुनभुनाई भी लगी। अभी तो हम ये बारे में पढ़ा रहे हैं सर, तुम लोग के बारे में पढ़ा रहे हैं। अपना जात भाई के बारे में अच्छा से पढ़िए, तभी लोग जात भाई तो अच्छा से पढ़ो, जानकारी प्राप्त करते रहो कि हमारा दीदी ऐसा करती थी और तुम लोग देखो अभी कुछ ही कर रही है, कुछ नहीं करती है। दो चार वो तो पढ़ा कर ही सकती है। चौथा, दिख रहा है ना जी, मादा सीसी। क्या वो, मक्खी। मादा सीसी क्या है, मच्छर की मक्खी है, मक्खी है। सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। पांचवा दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा था मादा सीसी। पांचवा देखिए, घरेलू मक्खी, हैजा। क्या वो, हैजा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलरा। छठा क्या है, सिक्ता। क्या वो, सिक्का न सिक्ता, जिसको बोलते हैं काला जार। क्या वो, समझ में आया आप लोग को। ये सारे के सारे बीमारी है, इसमें से एक नंबर पक्का फिक्स पूछता है 6 में से। इसमें से क्या सीख मिला, देख ले आप लोग की जनरेशन है कहीं ना कहीं काम करता है वो, आप लोग तो कुछ नहीं करते हैं। समझ में आया, खाली पैसा बर्बाद करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा खुशी, अच्छा से याद कीजिएगा, का आप लोग का पूर्वज ही। अच्छा एक बात बताइएगा, सब क्वेश्चन पूछते हैं, सफेरा को कोई भी सांप आ जाए बीन बजा को संतुष्ट कर लेता है कि नहीं। सांप के कान नहीं होता, संतुष्ट क्यों होता कोई चीज समझे में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से लड़की देवी की रूप होती है, क्या होती है, कब कौन देवी एक्टिव होगा कोई ठीक नहीं है। इसीलिए आप लोग अगरबत्ती और धूपकाठी जलाने के लिए रेडी रहिए, तुरंत मान जाएगी। समझ में आया, कभी लक्ष्मी मैया, कभी काली मैया, कभी दुर्गा मैया, कोई भी मैया एक्टिव हो सकता है। समझ में आया, इसको मिटा दे, समझा गया ना, ये नोट कर लीजिएगा अच्छा से। अब आते बहुत जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, क्या होता है, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। इसका भी है वो कुछ ट्रिक, डिप सिटी का कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, क्या, अपा से प्लेग, क्लियर, सी से सिफिलिस, क्या
और टी से टिटनेस, कोई दिक्कत? का से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, कोढ़िया कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड, प्लस टीबी, कोई दिक्कत? नी से, अच्छा, ह से हैजा, कोई की बोलते हैं? कोलरा, कोई दिक्कत? याद करने का आप लोग का तरीका है। देखो, डीप सिटी का कुटनी, डीप सिटी का कुटनी कौन करता है? डीप सिटी का कुटनी, याद रखिएगा। क्या भाव? डीप सिटी का कुटनी, जीवाणु क्लियर, समझा गया? डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनेस, का मने काली खांसी, कु मने कुष्ठ, ट से टाइफाइड प्लस टीबी, नी से वो निमोनिया, ह से हैजा। क्लियर? यहां तक ले याद कर लीजिएगा ना, याद करने में तकलीफ तो नहीं होगा। अब आते बहुत डिप्थीरिया कहते हैं किसको है? डिप्थीरिया कहते हैं किसको है? डिप्थीरिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, वो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया से बनने के लिए डीपीटी, डिप्थीरिया, टेटनेस, कुकुर खांसी, क्या वो? कुकुर खांसी, डिप्थीरिया प्लस टिटनेस प्लस कुकुर खांसी टीके देते हैं, वो डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डिप्थीरिया, टिटनेस, कुकुर, ऐसे ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। बहु देखिए, डिप्थीरिया बहुत श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, बहु कोरोनी, क्या बहु? कोरोनी बैक्टीरियम से फैलता है। किससे फैलता है? बहु कोरोनी बैक्टीरियम से फैलता है। कोई दिक्कत? बहु इसमें वैक्सीन पड़ता है, इसका नाम क्या है? डीटीपी, क्या नाम है? वो डीटीपी। डिप्थीरिया, पी से बहु, टी से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डीटीपी का नाम कमेंट में फुल फॉर्म कीजिएगा, ठीक है? ऐसे बहुत टीका दिया जाता है, बहुत डीटीपी का टीका दिया जाता है। बहु अब बोलिए, बहु डिप्थीरिया में कौन सा वैक्सीन? कोई दिक्कत? ऐसे बहु ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। क्लियर? डिप्थीरिया क्लियर हो गया? अब देखिए बहु क्यों फैलता है, किससे फैलता है, किसके कारण होता है, सब सारे लिखिएगा आप लोग, ठीक है? अब आते हैं प्लेग। प्लेग को काली मौत कहते हैं। क्या कहते हैं वो? प्लेग को काली मौत कहते हैं, या चूहों द्वारा फैलता है। इसका कारक पास्चुरेला पेस्टिन है। क्या वो? पेस्टिन नामक जीवाणु होता है। एक पेस्टिन नामक जीवाणु होता है, चूहों द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वो चूहों द्वारा फैलता है। कोई दिक्कत? प्लेग क्लियर? वो प्लेग कैसा बीमारी है? जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु होता है और किसके कारण से होता है? क्लियर? अब आते हैं वो सिफिलिस। क्या आते हैं? सिफिलिस। सिफिलिस तथा गोनोरिया जनतंत्र से संबंधित रोग है। वो सिफिलिस का कारक टैप्रोनेमा नामक गोनोरिया कारक निसेरिया, गोनोरिया से गोनोरिया, वो निसेरिया टेप्रोनिया। कोई दिक्कत? सुनिए, वो ट्राइपोनेमा, क्या वो? ट्राइपोनेमा से क्या होता है? सिफिलिस। क्या होता है वो? सिफिलिस, ट्रैपोनोमा द्वारा। अब वो गोनोरिया के कारण होता है वो निसेरिया से गोनोरिया होता है, जो आंखों में नहीं आता गोनोरिया। देखिए, वो इसमें गोनोरिया भी पढ़ा दिए। क्या पढ़ा दिए? गोनोरिया और सिफिलिस किससे क्या प्रभावित होता है? आते बहुत टिटनेस का धनुष टंकार या वो लुक जाओ, जिसको बोलते जड़वा भी कहते हैं, वो इसके मरीज को अंधेरों में रखते हैं। वो इस बीमारी का कारक क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस है। वो माने वो जिसका टिटनेस हो जाता है उसे क्या रखते हैं? अंधेरा में रखते हैं। क्या रखते हैं?
किसके कारण किसके कारक है वो? क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, स्टेडियम ना, क्लोस्ट्रीडियम, क्या वो? क्लोस्ट्रीडियम। टिटनेस का सही तरीका से अभी तक उपचार नहीं मिला है। टिटनेस हो जाएगा तो आपको बचाने से कोई धरती पर के डॉक्टर अभी नहीं रोक सकता है। टिटनेस का कोई उपाय फिक्स रूप से नहीं हुआ, इसीलिए टिटनेस का सुइया जब भी कटे फटे लोहा हुआ से ले लीजिए। हम लोग के तो जमाना में जब थे, काटा बालू डाल के कागज साट दो, समझ में आया? खून रुक जाना चाहिए, टिटनेस ऑटोमेटिक रुक जाएगा। और टिटनेस ऐसा बीमारी है 15-20 साल के बाद भी होता है आपको, ठीक है? इसीलिए जब भी आपको लोहा टीना शीशा उसा गड़े या काटी उटी, आप टिटनेस का फटाक से ठो सुइया लगा लीजिए। 10 रुपये में तो देता है जी, देता है जी खुशी। हाँ, 30 रुपये बड़का है, ठीक है वो। टिटनेस क्लियर हो गया। अब आते हैं कुष्ठ। कुष्ठ रोग में शरीर में अंग अंग कट कर गिरने लगता है। इसके कारण से वो माइक्रोपिनियल नर्विक्स, जिसको बोलते हैं वो एमडीटी, इसकी दवा है। कुष्ठ रोग की दवा क्या है? एमडीटी। कोई दिक्कत वो इसका पर क्या होता है? इसके कारण से कोई बॉडी गल गल के गिर जाता है। कुष्ठ रोग को अगर कभी कभी चुट्टी काट लीजिएगा, मान से हाथ हम चलाएगा, समझ में आया? जैसे कि लेग पीस कैसे नोच के खाते हैं, उस तरीका से मांस निकल जाएगा। किस बीमारी में? कुष्ठ रोग में। कोई बॉडी कट के गिर जाएगा अपने से उसका, ये किसका प्रभाव है? कुष्ठ, समझ में आ गया? अब आते हैं टाइफाइड। टाइफाइड को कहते हैं मोती झरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोती झरा। टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? मोती झरा बोलते हैं। इस बीमारी में आंत प्रभावित होता है वो, इसे वो मियासिद बुखार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वो मियादी बुखार किसको कहते हैं? टाइफाइड को। इसका कारक है वो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोना टाइफी। कोई दिक्कत वो? टीबी को तापेदी बोलते हैं या क्षय रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? इसे यह क्षमता तापेदी क्षय रोग भी कहते हैं। इसे फेफड़ा प्रभावित होने लगता है वो, यह दूध के माध्यम से फैलता है। इसका कारक है वो माइकोबैक्टीरियम। क्या वो? माइकोबैक्टीरियम के कारण फैलता है, दूध से फैलता है। क्या फैलता है? दूध से फैलता कैसे? गुबार लोग के देखे हैं, कभी कभी ज्यादा हीरोपंती कर लगता है, कच्चे दूध पीता है, पियो औसन के मरता है। दूध को जैसे गाड़ते हैं कुछ मिनट के बाद उसमें बैक्टीरिया होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कच्चा दूध सोच समझ के पीजिए। कहते हैं ताकतवर बनते हैं, बन तो जाएगा नदी पर, समझ में आएगा? इधर तो नहीं बनेगा, नदी पर बनेगा। देखिए हम बताते हैं, कहानी बताते हैं। जैसे कि आप कच्चा दूध पी रहे, क्या पी रहे हैं? हेल्थ हो गया, चलिए हट्टा कट्टा इकट्ठा हो गया। तुमको लगा होगा हम दूध पीते इसीलिए हो गए, क्या तुमको लग रहा है दूध पीते इसीलिए हो गया? तो खाना नहीं खा रहे थे, हो सकता हुआ सर किया। एगो डॉक्टर है, हमारे डॉक्टर जो पप्पू डॉक्टर है, और एक तो हमारे गुरुजी अनंत भैया, बहुत बीमार रहता था, बहुत बीमार। दवा सुइया कराए, झराए फुकाए भी, हो गया वो ठीक। अब उसका मन में क्वेश्चन है, बाबा से पूछा, अरे बाबा हम ठीक कैसे हुए, दवाई से कि झराए फुकाए से? अब बताइए कैसे ठीक हुआ होगा वो? झराए फुकाए ठीक हो गया होगा। बेचारा अभी तक कंफ्यूजन में है। तो हम उसको, हमसे जब पूछा ना, हम क्या उपाय दिए, हम बोले टेंशन मत लीजिए, पहले जाइए रात को डेली 3 दिन दही खाइए, फिर रात को दूध के साथ अंडा खाइए, और फिर दही खाइए, फिर मछली के साथ अंडा खाइए, जरूर आपको कुछ बीमारी होगा। फिर पहले झराइएगा, समझ में आया? झराइएगा, नहीं ठीक होगा फिर जाइएगा डॉक्टर के पास, ठीक हो जाएगा, फिर विश्वास हो जाएगा, समझ में आया? तो जब नहीं मानता है बात को, तो उसको पहले जैसे था उस हालत में कीजिए, अपने आ जाइएगा लाइन में, कैसे ठीक हुआ नहीं ठीक हुआ, समझ आया? जैसे किसी की गलती नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पहले, जैसे किसी को बोल देंगे बाबू वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, वहां पर ही खतरा है, डेंजरस, तो क्या करता है? नहीं जाएंगे, भैया मना के नहीं जाए, कहा जाएंगे? हम तो रोकबे नहीं करते, जाओ। जैसी जो को बतियाता फर्स्ट ईयर में, बाबू खाना खाया, उसको बतिया लो, जैसी लतिया देगा वो लड़की उसको, फिर रोएगा, बाबू छोड़ के चल गया, तो उसको ठीक समझ में आ जाएगा। अगर बोलेंगे कि लड़की लोग से बतियाना गलत बात है, तो बोलेगा हाँ गलत, क्या दोस्त है भैया, दोस्त। अच्छा बताइए, मगरमच्छ और हम लोग दोस्त हो सकते हैं? पानी में रह के भी, जंगल से शेर से दोस्ती हो सकता है? अब पड़ोसन से दोस्ती हो सकता है? हो ही नहीं सकता, कभी भी लतिया देगा ये सब,
मौका मिलते समय पार कर देगा। निमोनिया वो, निमोनिया में वो फेफड़े जाम हो जाता है। वो निमोनिया क्या है? फेफड़ा संबंधित। टीबी क्या है? फेफड़ा संबंधित। फेफड़ा को सुरक्षित रखना है, फेफड़ा को सुरक्षित रखना है। 2 बार शाम को, 2 बार सुबह। क्या करना है? मुंह को फाड़ना है, 4 उंगली डालना है और 30 सेकंड तक सांस रोकले रहना है। ठीक है, अगर रोक पा रहे हैं और 4 उंगली घुस रहा तो समझिए कि आपका फेफड़ा पूरा तरीका से सुरक्षित है। आप लोग 30 से 35 मिनट को सांस रोक सकते हैं ना? 35 सेकेंड उतना रोकिएगा तो नदी पर मिलेंगे। हाइजा वो, इसे काला कॉलरा भी कहते हैं। वो इसमें आंत प्रभावित होता है। वो यह रोग वो दूषित जल तथा दूषित भोजन से होता है। इसका कारक है वो विक्रो कॉलरी। विक्रो कॉलरी हाइजा किसके कारण होता है? वो विक्रो कॉलरी द्वारा। ऐसे वो दूषित खाना, दूषित पीना से होता है। कोई दिक्कत वो? अब आते हैं वो जीवाणु रहित रोग। क्या वो? जीवाणु रहित रोग। देखिए वो हम पढ़ा दिए वो डिप्थीरिया, तो आप डिप्थीरिया किसे कहते हैं लिखिएगा। ठीक है, सारे के सारे अच्छा से। बाहर वाला बच्चा कहा जा रहा है जी? समझ में आ रहा है? आइए रहा होगा तनी मन दूसरा हॉल को। आप लोग क्लास से लेट से आते हैं सब। आज एक दो तो ठीक से आया, देखो आज बुतरवे के नहीं आया। जैसी मौनी में पानी पड़ता पता नहीं, तुम लोग बिलबिला जाएगी। लड़की लोग नहीं आती तो हमको समझ में आता है काहे नाती है। जहाँ भिंज उनकी पोछा उछा गया तो वो दिक्कत है। लड़का लोग काहे नाता है उसको समझ नहीं आता। जैसे लड़की लोग का नहीं आना स्वाभाविक है ना। खुशी सही बोलेगी ना? अब खुशी सोच रहे कि भैया हमका तारीफ करे बेइज्जती करे, समझे में नहीं आ रहा। तो हम लड़की लोग को तारीफे कर सकते, बेइज्जती करते कभी देखा हमको लड़की को बेइज्जती? तो फिर कभी ना। लड़की देवी रूप होती है, कोई नहीं बोलेगा खराब। विषाणु से वो चेचक, छोटी माता, ऐसे नहीं। तुम लोग को ट्रिक से बता देंगे तो जल्दी आ जाएगा। क्या लिखे? एडे, पोइचे, छोग, खट्टा, हिम हरे। ये तो बंगला लिख दिए। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए वो ए से क्या होगा? एड्स। क्या होगा? डे से वो डेंगू। कोई दिक्कत? पो से वो पोलियो। आई से वो क्या होगा? इन्फ्लुएंजा। क्या होगा? अच्छे से वो चेचक का तो लोग बोला बहुत जोर से वो। अच्छा से वो छोटी माता। ग से वो गलसुइया। ख से वो खासरा। ट से वो ट्रेकोमा। ट्रेकोमा। ही से वो हेपेटाइट्स। हेपेटाइटिस। अम्मा से वो मेनिजाइट्स।
ह से बहु हर्पीज, रे से बहु रेबीज, याद कर लीजिएगा इसी करके। पहले बोलिएगा वो एडे, ए से एड्स, डे से डेंगू। एडे से क्या हुआ? एड्स और डेंगू, विकास। एडे से क्या हुआ? एड्स और डेंगू। फिर बहु पोइचे, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक। एक एक वर्ड करके आती है, ठीक है, जल्दी आ जाएगा। छोक से बहु छोटी माता, ग से बहु घसुइया, बताएंगे अभी। ख से बहु खासरा और ट से बहु ट्रेकोमा। इस तरीका से आप लोग याद कर लीजिएगा, एक एक वर्ड आती है, ठीक है। जैसे एक वर्ड देखिएगा वो एडे, एड्स, डेंगू। कोशिश लिखिएगा 2-3 बारी, समझ में आया? ऐसे करके लिखिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। एड्स बहु, इस बीमारी में रोग प्रतिरोध क्षमता खत्म हो जाता, वो इसे बहु WBC को टी को सी का प्रभावित करती है। कोई दिक्कत बहु? इसे रोग प्रतिरोध क्षमता खत्म हो जाती है। जैसे आपको कुछ दौड़ने, बोलने, ये सब कुछ जितना हाफने उफने सारा बीमारी इसी में हो जाता है। वो कोई दिक्कत? HIV, इसका जांच किसके द्वारा होता है? HIV। आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा HIV का फुल फॉर्म क्या? HIV का फुल फॉर्म। कोई दिक्कत? विश्व में एड्स का पहला मरीज 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था। हालांकि इसका नामकरण 1982 में किया गया था। भारत में पहली बार बीमारी 1992 में गोवा में देखी गई। HIV वायरस एक प्रकार का RNA वायरस है। RNA वायरस है वो। HIV क्या है? RNA वायरस है। भारत में पहली बार बीमारी कहाँ देखा गया? गोवा में 1992। कोई दिक्कत बहु? अब पहला बीमारी कहाँ देखा गया बहु? कैलिफोर्निया में। कब देखा गया बहु? 1981। टीबी का पहला बीमारी कहाँ देखा गया? कैलिफोर्निया। कहाँ? 1981। नामकरण कब किया गया? 82। भारत में कब देखा गया? 1992। कहाँ बहु? गोवा में। HIV क्या है? DNA वायरस, सॉरी RNA वायरस है। कोई दिक्कत? रोग प्रतिरोध क्षमता इसमें खत्म हो जाता है। एड्स रक्त को असुरक्षित प्रदान और सुरक्षित शरीर में संबंध के कारण फैलता है बहु। HIV का जांच एलिसा जांच द्वारा होता है। क्या होता है बहु? HIV की जांच किसके द्वारा होता है? एलिसा द्वारा जांच द्वारा होता है। ये पूछता हमेशा 9-10 में पूछ लेता है, ठीक है। इंजाइम लिंकेड लिमन सॉल्वेंट IC। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एड्स में किसी का कुछ पूछना है? एड्स फैलता है किसके कारण से? आप सारे लोग जानते होंगे, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। किसी दिक्कत? यहां तक में किसी डाउट? एलिसा HIV का जांच किसके द्वारा होता है? एलिसा द्वारा होता है। HIV भारत में कब देखा गया पहला पेशेंट? 1992। कहाँ देखा गया? गोवा में। और पहला कहाँ देखा गया बहु? कैलिफोर्निया में। कब देखा गया बहु? 1900। नामकरण कब किया गया बहु? 82। कोई दिक्कत? ये HIV क्या है बहु? एक वायरस है। किसका वायरस है? RNA का। HIV क्लियर? अब आते हैं वो क्या, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर नहीं आया, समझ जाए बहुत उदास है, ठीक है। अब आते हैं डेंगू बहु। इसे वो हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह मादा एडिस के काटने से होता है। इसमें बहु रक्त प्लेट्स प्रभावित होता है। वो जितना भी मारता है वो ये हड्डी जड़ा बुखार लाता है। डेंगू क्या होता है बहु? बुखार में सबसे डेंजर बुखार कौन है? डेंगू, ठीक है। जिसको डेंगू हो गया वो बहुत वीकनेस फील करेगा और बहुत पतला दुबला हो जाएगा, समझ में आया? इसे वो हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, ठीक है। आते हैं पोलियो। क्या आते हैं वो? पोलियो। यह वो इंट्रोवायरस के द्वारा फैलता है। वो इसमें वो इसमें लसिका तथा तंत्रिका प्रभावित होता है। वो पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड ब्रूस सेविन ने किया था, जबकि पोलियो के टीका का खोज वो जोहान्स सॉल्क ने किया था। पोलियो टीका का खोज क्या किया? जोहान्स ने किया। क्या किया? जोहान्स ने किया। पोलियो ड्रॉपा जो डालता है उसका खोज क्या किया? एडवर्ड बुर्स ने। टीका खोज जोहान्स ने। देखिए वो पोलियो ड्रॉप का खोज क्या किया? एडवर्ड ब्रूस ने। टीका जो वैक्सीन सुइया पड़ता है उसका खोज क्या किया? जोहान्स ने। कोई दिक्कत?
पोलियो दूषित जल द्वारा दूषित भोजन कारण फैलता है। 27 मार्च 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं वो WHO, भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। वो भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया? 2014, माने वो 27 मार्च 2014 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त कर दिया था। पोलियो किसके कारण से फैलता है? दूषित कारण, दूषित जल, दूषित खाना, गंदा वंदा खाना। जैसे लड़के लोग को अक्सर होते रहता होगा, नाखून बढ़े रहेगा तलवार नहीं, ले लपेट ले लो से, और बोरी सब खा लेते हैं आप लोग, तो पोलियो हो जाएगा। अब आते हैं वो इन्फ्लुएंजा। क्या आते हैं वो? इन्फ्लुएंजा। यह वो मिक्सो वायरस द्वारा फैलता है। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसे समान भाषा में फ्लू भी कहते हैं। वो कोई कहते हैं फ्लू। आए किसके कारण से फैलता है? वो मिक्सो, क्या वो? मिक्सो वायरस के कारण फैलता है वो। अब आते हैं चेचक। यह वो वेरिलोरा वायरस से फैलता है वो। इसमें त्वचा प्रभावित होता है वो। एक ही बता वो वेरियोला वायरस के कारण फैलता है वो। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है वो? सॉरी, चेचक में क्या होता है वो? त्वचा प्रभावित होता है, जिसको छोटी माता बोलते हैं हम लोग। नहीं बोलता छोटी माता, माता जी हो गया चेचक। कोई दिक्कत? इसमें त्वचे पे प्रभावित पड़ता है वो, बूंदे बूंदे हो जाता है। इसका काम कहना है वो आप इसे दूरी बनाए रखे, इसे साफ सुथरा रखे, इसे कचरा पट्टी में ना रखे, तुरंत ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। चेचक वो, इसका टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। वो चेचक का टीका खोज के किया एडवर्ड जेनर ने। पहले भारत में यह एक महामारी के रूप में बीमारी थी, जिससे वो सैकड़ों लोगों की जान जाती थी, किंतु 1975 में बाद इसका भारत में समाप्त कर दिया गया। वो भारत में चेचक कब समाप्त हो गया? 1975। समाप्त नहीं हुआ, इसका टीका आ गया। ठीक है। गलसुइया जिसको वो, इससे वो लाल ग्रंथि प्रभावित होता है वो। ये एक प्रकार के विषाणु जनित रोग है वो। गलसुइया क्या है वो? विषाणु जनित रोग है वो। कोई दिक्कत? जिसमें गाल फूल जाता है, इसमें लार प्रभावित हो जाता है। खसरा वो, यह छोटे बच्चे में होता है वो। इसमें त्वचा तथा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है वो। यह एंटीबायोटिक द्वारा टीका ठीक हो सकता है वो, जिससे वर्तमान में इसका कोई भी एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है। खसरा के एंटीबायोटिक कोई भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा ठीक हो सकता है, कोई भी दे सकता है। ट्रैकोमा सुनिए वो, इसे वो आंख प्रभावित होता है, आंख पर मांस छा जाता है, वैसे क्या कहते हैं? ट्रैकोमा। क्या कहते हैं? ट्रैकोमा। आंख पे मांस छाना, ट्रैकोमा हो जाना। कोई दिक्कत? जैसे किसी लड़की से प्यार हो गया, ट्रैकोमा आपका हो गया, कुछ नहीं सूझेगा। मैं बोलेगा बेटा रात के कहाँ जा रहा है, तो रखा के जाए। भाई टोकेगा, उसको रिप्लाई। दोस्त रोकेगा, रुकेगा नहीं। आपको क्या छा गया? प्यार का भूत छा गया। क्या छा गया? प्यार का भूत छा गया। किसी का बात नहीं सूझेगा। जैसे ने बोलता है प्यार अंधा होता है। अरे बाबू अंधा नहीं होता, तू अंधाधुन कर लिया है। समझा? अंधाधुन के समझते हैं। एक लड़की 17 बॉयफ्रेंड, फिर वो लड़की क्या बोलती है? प्यार में लड़का धोखा देता है। धोखा दीदी के दे रहा है, दुनिया जान रहा है। समझ आया? नहीं समझ रहा? देखिए हम बताते हैं दो चीज। लड़का के कमाने का शौक और लड़की का सजने का शौक कभी खत्म नहीं होता। समझ में आया? इसको बोलता है अंधाधुन। समझ में आया? अब लग रहा है इसको ट्रैकोमा के बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, अब कल पढ़ा देंगे थोड़ा सा बच्चा लेसो। क्लियर? ट्रैकोमा का बोलिएगा। ठीक है, टाइम हो गया, अगला क्लास आया हुआ है। क्या घंटा बन गया रे?